दोस्तों स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। इसमें हम लोग 1 से लेकर के 8 से 12 तक के सभी प्रश्न का जिक्र करेंगे, जिसमें जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा और करंट अफेयर्स इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसीलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका मेज़बानी करने वाला देश है मिस्र, और मिस्र में यह 27 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर तक, यानी 16 सितंबर 2023 तक इसमें 34 देशों की मेज़बानी के साथ यह एक्सरसाइज ब्राइट स्टार को अनावरण किया गया है और इसका स्टार्ट किया गया है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो मिस्र है, मिस्र के अभी राष्ट्रपति फिलहाल में कौन है, तो अब्दुल फतेह अल सीसी हो जाते हैं यहाँ के राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। यानी 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और कहाँ किया गया था, तो जकार्ता में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यह 16 से लेकर के 7 सितंबर के बीच इसका मतलब डेट रखा गया था और इसका आयोजन जकार्ता में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या था। यानी जो G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसका मतलब जो इसका प्रायोजन नहीं होता है, जैसे कि हम लोग कहते हैं उसको लोगो क्या होता है, यानी इसका थीम क्या था, लोगो क्या था। तो इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। वसुधैव कुटुंबकम इसका अर्थ ये भी होता है, ठीक ना। और यह आयोजन कब से कब तक किया गया था, तो भारत के नई दिल्ली शहर राजधानी में किया गया था। 9 से लेकर के 10 सितंबर के बीच इसका आयोजन रखा गया था। यह 18वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 387 नंबर कह रहा है भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है। यानी भारत की पहली सोलर सिटी कौन हो जाती है, तो ये हो जाती है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सांची हो जाती है। और ये सांची कहाँ स्थित है, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या अगला कह रहा है कि 19वें एशियाई खेल के लिए भारतीय दल में आर्टिफिशियल एक्सपेंसर के रूप में किसे नामित किया गया। यानी आर्टिफिशियल जो एशियाई खेल 19वां आयोजन किया गया था, आर्टिफिशियल एक्सपेंसर के रूप में किसे यह मिला हुआ है, तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। यह आर्टिफिशियल एक्सपेंसरशिप किसे मिल गया है, तो अमूल को मिल गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है भारत की अध्यक्षता आयोजित G20 शिखर सम्मेलन G20 समिट में कितने देशों ने गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया था। यानी G20 जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था भारत के दिल्ली स्टेट में, तो इसमें गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किए गए थे वे कौन से थे, तो ये हो जाता है आपका 9। यानी उनमें देशों की संख्या कितनी थी, 9 देश जो ऐसे थे उन्हें ऐसे गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का 18वां संस्करण जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, भारत के नई दिल्ली राज्य में, जिसमें पीएम मोदी पार्टिसिपेट हुए थे। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारत के पहले यूपीआई एटीएम को किसने लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कह रहा है हिटाची पेमेंट सर्विसेज। अब यूपीआई से संबंधित प्रश्न है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यू फॉर यूनिफाइड और पी फॉर पेमेंट और आई फॉर इंटरफेस। यानी यूपीआई का फुल फॉर्म हो जाता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका सही जवाब हो जाता है। तो ये यूपीआई एटीएम के तहत लॉन्च किया जाने वाला सबसे पहले भारतीय किसने लॉन्च किया है, तो हिटाची पेमेंट सर्विस ने इसे लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यानी शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इसमें कितने शिक्षकों के दल हैं, तो ये हो जाता है 75। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा 75।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के किस एएल यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? यानी जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंट्री ड्रोन जो सिस्टम का नाम दिया गया, उसका नाम क्या दिया गया? तो यह हो जाता है आपका इंद्रजाल। यानी हैदराबाद का यह रोबोटिक्स कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है और इसका नाम क्या रखा गया है? तो इंद्रजाल रखा गया है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंट्री ड्रोन के रूप में इसे इंद्रजाल का नाम दिया गया और यह हैदराबाद रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया है, रोबोटिक्स कंपनी द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रयान तृतीय काउंटडाउन की आवाज़ देने वाली, यानी जो काउंटडाउन होता है कि जैसे लॉन्च होने वाला रहता है तो 9 10 ऐसे 10 ऐसे तो डाउन काउंटडाउन स्टार्ट किया जाता है कि उतने समय में उसको लॉन्च किया जाएगा। जस्ट लाइक दैट 10 9 8 4 5 6 7 0 3 2 1 करके जब किया जाता है तो उसको वह काउंटडाउन देने वाली कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपका एन वलारमन थी यह। इनका अभी हाल ही में क्या हो गया? तो निधन हो गया है। तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि चंद्रयान तृतीय लॉन्च कब किया गया था? तो यह 24 अगस्त 2023 को इसरो द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने के लिए इसे लॉन्च किया गया था और भारत का यह तीसरा रॉकेट था, तीसरा लॉन्च रॉकेट था जो चंद्रमा के लिए प्रक्षेपित किया गया था और इसरो से इसे अनावरण किया गया था, इसरो से इसे प्रक्षेपित किया गया था और इसरो का स्थापना 1969 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या कह रहा है, हॉकी 5 एशिया कप का खिताब किस टीम ने जीता है? यानी हॉकी 5 एशिया कप का खिताब जीतने वाला अपना प्यारा देश भारत बन गया है और भारत का कैपिटल नई दिल्ली हो जाता है और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो जाते हैं और राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू हो जाती है। और भारत में स्टेटों की संख्या और जो आपका स्टेट हो गया और उसके बाद आपका यूटी कितने हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कह रहा है ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सी मेडल जीता है? यानी 395 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यह जो ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 हुआ उसमें नीरज चोपड़ा को बस रजत पदक हासिल हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है? यानी गृह लक्ष्मी योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य बन गया है? देखिए ये भी ऐसे जो भी योजनाएं होती हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि यह योजना कुछ खास उद्देश्य के लिए बनाया जाता है और इसका उद्देश्यता इसीलिए हो जाती है। तो और ये गृह लक्ष्मी योजना अभी कर्नाटक सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने तैयार किया है? यानी कौन सा शिपबिल्डर्स कंपनी ने इसे युद्धपोत महेंद्रगिरी को तैयार किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी मझगांव डाक शिपबिल्डर्स ने इसे तैयार किया है। मझगांव डाक द्वारा इसे तैयार कर दिया गया है यानी महेंद्रगिरी युद्धपोत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया? अभी भी प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं, देखिए थोड़ा सा इसको मूव किया है। इसमें 34 देशों ने पार्टिसिपेट किया था और यह मिस्र में आयोजित किया गया था और मिस्र के जो राष्ट्रपति थे अब्दुल फतेह अल सीसी की सहभागिता में इसका मोशन किया गया था, इस एक्सरसाइज का अनावरण किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? यानी जो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ है उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बन गए थे, आप लोग को पता है। और नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो वह जिवेलियन थ्रोअर यानी भाला फेंक से संबंधित है और इन्होंने पहली स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय एथलेटिक्स बन गया था जिससे भारत के नाम को ऊंचाइयों तक ले जाने का काम किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी काजीरंगा जो नेशनल पार्क है इसके पहली महिला
डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो ये हो जाती है हमारा डॉक्टर सोनाली घोष। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। और आप लोग के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में रहेगा कि आप लोग बताइए काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में उपस्थित है। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध किससे है? यानी पीएम ऊषा का संबंध किससे है? 401 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यह शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी पीएम ऊषा किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा मंत्रालय से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? यानी जो भी सफाई कर्मचारी थे उन्हें आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। यह किस राज्य सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है और सबसे अच्छा कदम है? तो ये हो गया है आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में अवस्थित इंदिरा मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। तो यह कौन सा नगर हो जाता है, कौन सा स्टेट हो जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है आपका श्रीनगर। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाता है। यानी इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को यहाँ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड पे शामिल किया गया। तो यह कहाँ स्थित है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन? तो श्रीनगर, यानी श्रीनगर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत कौन सा देश वह पहला देश कौन सा बन गया है? यानी चंद्रमा पर जो सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला अपना भारत का तीसरा ड्रोन था ना, यानी तीसरा, तो यह भारत का पहला बन चुका है। यानी तीसरी बार में सफलता जाकर के प्राप्त कर लिया है और यह ऐसे सफल होने वाला पहला देश अपना प्यारा भारत बन गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। और यह कब प्रक्षेपित किया गया था? आप लोग को बताया जा चुका है कि यह 24 अगस्त 2023 इसरो द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया था। अगला है, भारत निर्वाचन आयोग ने किस नेशनल आइकन के रूप में चुना है? यानी किसे भारत निर्वाचन आयोग का नेशनल आइकन के रूप में चुना गया है? तो 405 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यह एक्टर राजकुमार राव जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी निर्वाचन आयोग के यह नेशनल आइकन के रूप में चुने गए हैं। इनका नाम हो जाता है राजकुमार राव। नेक्स्ट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में अभी चुने गए हैं। उनका नाम हो जाता है जस्टिन प्रकाश श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जस्टिन प्रकाश श्रीवास्तव को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा हो जाता है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर्स का नाम क्या था? यानी जो रोवर्स भेजा गया था उसका क्या नाम था? तो इस प्रश्न का सही जवाब था, उसका नाम था, रोवर्स का नाम था प्रज्ञान और जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उस रोवर्स का नाम क्या था? प्रज्ञान था। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाता है, कह रहा है कि इंडियन कोस्ट गार्ड यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाता है प्रश्न संख्या फिलीपींस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब। यानी समुद्री सहयोग के कोस्ट गार्ड से अपना समझौता बढ़ाने के लिए, अपना ज्ञापन बढ़ाने के लिए अभी फिलीपींस सरकार द्वारा क्या किया गया है? इस पर हस्ताक्षर कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री हो जाते हैं रेथा। ऑप्शन नंबर बी इसका, यानी रेथा थाविसिन अभी थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो आप लोग, ये VVI क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। अस्मिता महिला लीग, यानी जो खेलो इंडिया के नाम से पहले लीग को जाना जाता था, तो ये अस्मिता जो है, स्मृति जो ये है भारत की एक बेहतरीन बल्लेबाज है, इन्हीं के नाम पर यह अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिक्स समूह के 15वें शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता
में आयोजित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है हमारा दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी साउथ अफ्रीका में इसका अध्यक्ष को इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? यानी सीखो कमाओ योजना वह किस मुख्यमंत्री द्वारा इसे किस मुख्यमंत्री योजना द्वारा इसे शुभारंभ कर दिया गया? सीखो कमाओ योजना की शुरुआत कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए? यानी शतरंज का जो विश्व कप था उसमें फाइनल में पहुंचने वाले कौन भारतीय बन गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर प्रज्ञानंद, यानी आर प्रज्ञानंद जो थे भारत के तरफ से विश्व शतरंज चैंपियनशिप में फाइनल में पहुंचने वाले व्यक्ति बन गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 20वीं आसियान भारत और आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी जो 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों का बैठक आयोजन किया गया था वह कहाँ पे किया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? यानी स्क्वैश जो चैंपियनशिप हुआ था अंडर 17 कैटेगरी का, तो इसमें वह कौन भारतीय था जिसे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अनाहत सिंह को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया? यानी महाराष्ट्र सरकार द्वारा अभी अभी उद्योग रत्न का पुरस्कार दिया जाने वाला वह व्यक्ति कौन से हो जाते हैं? तो ये हो जाते हैं अपना ऑप्शन नंबर सी रतन टाटा जी हो जाते हैं, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा रतन टाटा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी उद्योग रत्न के नाम रूप का सम्मान इन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? यानी IVF ट्रीटमेंट देने वाला जो भारत का पहला राज्य है वह राज्य है आपका गोवा, ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। और भारत का सबसे प्रति व्यक्ति आय गोवा का ही बेहतर है। अगला प्रश्न है शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं? यानी शत्रुजीत सिंह कपूर को अभी भी किस राज्य का पुलिस महानिदेशक के रूप में दिया गया है, पदभार दिया गया है? तो ये हो जाते हैं हरियाणा के, यानी शत्रुजीत सिंह कपूर जो है हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक बन चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है? यानी फीफा महिला विश्व कप का खिताब जीतने वाला वह देश हो गया है स्पेन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। उसी के साथ अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कमल के फूल, कमल के फूल के नई किस्म यानी नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है? यानी नमो 108 यह कमल फूल का एक नई किस्म है और इसे किसके द्वारा मतलब रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हमारा हो जाएगा यह नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा इसे बनाया गया है। यानी जो नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह लखनऊ में स्थित है, इसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी लखनऊ में जो नेशनल बोटनिकल रिसर्च सेंटर है वहीं पे इसका निर्माण किया गया है। नमो 108 यह किसका किस्म है? तो कमल फूल की नई किस्म है। कह रहे हैं अगला क्वेश्चन किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? यानी वह कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंगापुर में चुनाव लड़ करके राष्ट्रपति के पद के लिए मतलब क्वालिफाई हो चुके हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका थर्मन षणमुखरत्नम। थर्मन षणमुखरत्नम ने सिंगापुर के
राष्ट्रपति के चुनाव में क्वालिफाई होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हो जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह भारत के होकर के सिंगापुर के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले व्यक्ति हो जाते हैं लोग। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सा रैंक हासिल किया है? 422 नंबर का सही जवाब हो जाएगा। यह रैंक हासिल करने वाला दूसरा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में भारत का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? यानी 2023 में जो भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 15 अगस्त मनाया गया है, तो वह कौन सा स्वतंत्रता दिवस था? तो यह था 77वां स्वतंत्रता दिवस, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया गया? यानी कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया जाने वाला भारत का वह कौन सा राज्य है? तो यह हो जाता है आपका तेलंगाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है? यानी मेंस यानी पुरुषों द्वारा एशिया चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता जाने वाला वह कौन सा देश बन गया है? तो हॉकी के लिए वह भारत देश बन गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? यानी अनक्लेम्ड डिपॉजिट का मतलब ऐसा कुछ होता है, मतलब जैसे कोई अकाउंट खुलवाए और उसमें ऐसा होता है कभी कभी कि उस का अकाउंट खुला और उसमें अकाउंट में पैसे हैं, लेकिन उसको कोई सेटल नहीं कर रहा है, ना कोई निकाल रहा है, वैसा ही पड़ा हुआ है। तो उसके सिक्योर के लिए, उसकी मतलब निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उद्गम पोर्टल। यानी उद्गम पोर्टल के तहत उस अनक्लेम्ड डिपॉजिट को पता किया जाएगा और उसके बाद में उसका निदान किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन कर दिया गया? यानी डोपिंग के चलते कौन सी भारतीय धाविका थी जिसको अभी 4 साल के लिए बैन कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है हमारा द्युति चंद्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। द्युति चंद्र को डोपिंग के चलते 4 सालों के लिए उन्हें बैन कर दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है? यानी पहला बैंक जो है इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला कौन बन गया है? तो ये 428 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला एयरटेल पेमेंट बैंक बन चुका है। अगला प्रश्न है हमारा, 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? यानी 8 अगस्त 2023 को भारत छोड़ो आंदोलन का कौन सा वर्षगांठ मनाया गया है? तो ये 81वां वर्षगांठ मनाया गया है भारत छोड़ो आंदोलन का। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आप लोग को पता है कि इसका पहली बार आयोजन किया गया था, यानी उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया गया था। उसके बाद से लेकर के अभी तक आपका हो जाता है 81वां वर्षगांठ के रूप में इसको मनाया गया था। सॉरी, और इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास लेने के ऐलान कर दिया? यानी मनोज तिवारी जो एक खिलाड़ी हैं वह किस खेल से संबंधित थे? तो आप लोग को पता होना चाहिए, मनोज तिवारी जो थे क्रिकेट खेल से संबंधित थे। इन्होंने क्रिकेट में अब अच्छा खासा अपना नाम कमाया, उसके बाद से अब संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। इसीलिए क्रिकेट इसके सी ऑप्शन के साथ हमारा ये मनोज तिवारी का खेल का संबंध हो जाता है। और उम्मीद करते हैं कि इसमें जितने भी प्रश्न थे आपको बहुत ही पसंद आए होंगे।
और आप लोग वीडियो को देखे हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से शेयर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।